नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ। शनि, राहु, गुरु पहचान स्थापित करेंगे आपकी। दोस्तों, 30 जून 2024 तक का ये राशिफल है। इन 8 महीनों में शनि के इस मार्गिड पीरियड में आपके लिए किस तरह की स्थितियाँ रहती हैं आदि इत्यादि हर विषय पर चर्चा करेंगे। चाहे यह आपके पारिवारिक लाइफ की बात हो, आर्थिक पक्ष की बात हो, या रिश्तों की बात हो, छात्रों की बात हो, लव लाइफ की बात हो, आपकी सेहत तंदुरुस्ती की बात हो। ग्रह गोचर आपके समक्ष है। यहाँ पर महत्वपूर्ण 2 भाव जो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे इस अवधि में, पहले उनकी चर्चा करते हैं, तत्पश्चात हम दूसरे भावों की बात करेंगे। सबसे पहले आपको 6th हाउस के एक्टिवेट होने की बात कर रहा हूँ। छठे भाव की बात होगी दोस्तों। सीधे हम बिंदु पर आ रहे हैं। दोस्तों, छठे भाव के एक्टिवेट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव रहेगा। राहु की नवम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि 6th हाउस के ऊपर, और शनि का मार्गी होना बहुत बेहतर अंजाम तक पहुँचाता है। देखिए, जो थके हारे थे, जो एनर्जी का ह्रास हुआ था, जो आपके थिंकिंग लेवल को नेगेटिव किए था, या एक आलस्य था, सुस्ती थी, बिकॉज हालात भी साथ नहीं दे रहे थे। कर्जे की प्रॉब्लम, बीमारी और दुश्मनी, सभी तरह के कार्यों में बल्कि अवरोध की स्थिति जब थी तो एनर्जी लेवल डाउन होता है। यहाँ पर आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव, जिसमें शनि खुद मार्गी हो जाएं, जो आपके भाग्य स्थान में बैठकर भाग्य में तो वृद्धि करेंगे, आप भाग्यशाली रहेंगे इस अवधि में। छठे भाव की प्रभाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर छठे भाव के ऊपर प्रभाव होने से आप प्रबल शत्रुहंता रहते हैं। स्वास्थ्य में आपके जो उतार चढ़ाव लगा हुआ था, अब वैसा नहीं होगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, तंदुरुस्त रहेंगे। कोर्ट कचहरी से मुक्ति या कोर्ट कचहरी में जीत के योग बनते, जिससे धन की स्थिति बेहतर होती है। क्योंकि जब आप का विजयश्री का डंका बजता है तो हर क्षेत्र में, चाहे आपका कोई कंपटीटर हो, बिजनेस में, नौकरी में, वह आपको परेशान नहीं कर पाएगा, बल्कि आपको सूद समेत, ब्याज समेत आपका धन वापस मिलेगा आपको इस अवधि में। हर तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, रिश्तों को में दरार जो आई थी, वह दरार भी दूर हो जाती है, बल्कि दुश्मन भी इस अवधि में आपके साथ मित्रता करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, या यूँ कहें रिश्ते नातेदार हों, दोस्त मित्र हों, कार्य क्षेत्र पर बॉस हो, या व्यापार करते हो तो कोई भी आपका पार्टनर है, किसी तरह की भी स्थिति है, वह आपके लिए सहज हो जाएगी, आपके अनुकूल हो जाएगी। ये छठे भाव के ऊपर 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव राहु और शनि मार्गी के कारण आपको देखने को मिलेगा। जो अभी तक आपके रास्ते अवरुद्ध थे कार्य क्षेत्र में, वह अवरोध दूर करते हैं ये दोनों ही बड़े ग्रह। तृतीय भाव के ऊपर भी गुरु और शनि 2 बड़े ग्रहों का प्रभाव है। गुरु की पंचम दृष्टि है, शनि की सप्तम दृष्टि है। यहाँ पर आपको निडर बनाते हैं दोनों ग्रह। खासकर शनि का मार्गी होना आपको निडरता देता है, आपको एक एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी, जिससे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। खासकर छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होगा, मित्र मंडली की सहायता मिलेगी, दोस्त हों, छोटे भाई बहन हों, अड़ोसी पड़ोसी हों, ये आपके अब काम आने लग जाएंगे। आपका जो कॉन्टैक्ट सर्कल काम नहीं आ रहा था, अब वह कॉन्टैक्ट सर्कल भी काम आता है। यहाँ पर गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि भी खास रहेगी। गुरु आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, शनि भाग्य भाव के मालिक है। देखिए, कार्य क्षेत्र का मालिक भाग्य भाव के मालिक के साथ संबंध बनाए और लाभ स्थान में गुरु जा बैठे अकेले, तो गुरु की अनुकंपा
तो रहेगी शनि का खास प्रभाव रहेगा इस गुरु के ऊपर, क्योंकि मार्गी हैं शनि। शनि भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो जो अभी तक अवरोध थे, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी कार्य क्षेत्र पर, तो अभी किस्मत के चलते, किस्मत के सुदृढ़ होने के कारण, आपका भाग्य प्रबल होने के कारण कामकाज की स्थितियां बेहतर होंगी, कार्य क्षेत्र में स्थितियां बेहतर होंगी। और सप्तम भाव के भी मालिक हैं गुरु। देखिए, सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुख का है। सप्तम भाव के साथ शनि का संबंध, जो कि भाग्यस्थान का मालिक है, तो किस्मत से पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आ जाती है। कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है, आप कहेंगे ये तो किस्मत ही है, कि आपके जीवन में अगर कड़वाहट थी, वह कड़वाहट खत्म हो जाती है। अगर लव लाइफ में बेचैनी थी, प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध अगर खराब थे, वे संबंध मधुर हो जाते हैं। इवन सिंगल्स की शादी के योग बनते हैं। गुरु की पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, संतान पक्ष आपका अच्छा रहता है। जो संतान के कारण आप कल तक परेशान थे, बल्कि 31 अक्टूबर तक, जब तक गुरु चंडाल दोष था, संतान पक्ष से आपको सबसे ज़्यादा रिलीफ तो मिलता है, क्योंकि गुरु अकेले अब अति शुभ प्लेनेट, गुरु की दृष्टि शुभ होती है। आपको अक्सर बताता हूँ, तो पंचम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि भी संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार दे, संतान की शादी ब्याह के मौके बने, और कहीं ना कहीं शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी अब समय उत्तम दिखता है, क्योंकि जब भाग्य का प्लेनेट मार्गी हो जाए तो भाग्य सबल हो जाता है, बलवान हो जाता है, तो अटका हुआ धन मिले, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बने, और लव रोमांस के लिए समय उत्तम रहे। इवन छात्रों के लिए दोस्तों, पंचम भाव के ऊपर दृष्टि गुरु अकेले की, अप्रैल तक गुरु गारंटी देते हैं। अप्रैल 2000 अकेले गुरु की बात करें तो, हालांकि शनि का संबंध है, तो आप छप्पड़ फाड़ कर तरक्की करेंगे, छप्पड़ फाड़ कर धन मिलेगा, क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हुए धन के कारक हैं भाई गुरु, लाभ के कारक हैं। और यहाँ पर देखिए, दिसंबर से तो मार्गी हो रही हैं, गुरु भी अभी वक्री हैं, परंतु शनि का मार्गी होना आपके लिए एक सांस सी आ जाती है, एक बेचैनी दूर होती है, एक संताप दूर होता है, एक त्रासदी का अंत होता है, हर कार्य में विलंब होता है दोस्तों जब शनि वक्री होते हैं। जॉब कर रहे हैं, जॉब करने का दिल नहीं करता, घर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता, ये शनि वक्री होते हैं, तो ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं। और कहीं कुछ काम में दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, क्योंकि तरक्की नहीं, संभावनाएं नहीं, अच्छी स्थितियां नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं बता रहा था, गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर बच्चों के लिए अति श्रेष्ठ, बल्कि अगर आप सिंगल्स हैं तो शादी के योग बनते, क्योंकि गुरु का अब शनि से दृष्ट होकर नवम और सप्तम भाव का संबंध हो जाता है। जब 11वें भाव में लव लाइफ तो उत्तम रहती है, शादी के भी योग बनते हैं, बैचलर्स की शादी के योग बनते हैं। इवन शिक्षा जगत में अगर आप, जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई लेखन का कार्य करते हैं, पढ़ाई का कार्य करते हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, गाइड हैं, प्रोफेसर हैं, तो गुरु आपको सफलता देते हैं, गुरु आपको तरक्की देते हैं, क्योंकि गुरु इन क्षेत्रों के कारक हैं। फाइनेंस का कामकाज हो तो भी आपके लिए बेहतर स्थितियां रहेंगी। अगर हम राहु की स्थिति को देखें दोस्तों, राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी। देखिए, जब राहु या शनि दोनों शुभ होते हैं तो इनकी दृष्टियां भी, याद रखिए, शुभ ही होती हैं। वक्री शनि की दृष्टियां भी शुभ हो जाती हैं, क्योंकि वक्री शनि विलंब का कारण बनते हैं, अवरोध देते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं, ठीक है, परिवर्तन को उकसाते हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं, तो व्यक्ति परिवर्तन करता है। ऐसे पीरियड में परिवर्तन नहीं किए जाते, मैं अक्सर बताता आया हूँ। इसी तरह से मैं बता रहा था, राहु अब शुभ स्थिति में, क्योंकि उपजय स्थान में है, केंद्र में है, गुरु की राशि में गुरु शुभ स्थिति में है, तो राहु भी अच्छी स्थिति में ही कहे जाएंगे। हालांकि 10th हाउस के राहु अच्छे ही होते हैं, क्योंकि उपजय स्थान में राहु आपको सफलता देते कार्यक्षेत्र पर, आपका तेज प्रभाव कार्यक्षेत्र पर बढ़ाते हैं। राहु के बारे में
बहुत बार हम बता चुके हैं। इतना बताना चाहूँगा कि अगर राहु की आपकी दशा अंतर्दशा है तो बेहतर परिणाम आपके लिए कल से शुरू हो जाते हैं, शनि के मार्गी होते ही। असली खेल तो शनि के मार्गी होने से ही शुरू होता है दोस्तों। भाग्य, बिकॉज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह शनि बनते हैं। किस्मत का मालिक जब रूठा हो तो काम कोई होता नहीं। बिना किस्मत के कुछ भी नहीं है, बिना किस्मत के कुछ होता भी नहीं है दोस्तों। कितना भी कोई चींक चिहाड़ा मार ले, कुछ नहीं होता। अब तकदीर जब साथ देने लगती है तो आपके सारे कार्य अपने आप ही संपन्न होने लग जाते हैं। आपको घर से भी निकलने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, भाग दौड़ करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इतना तक मैं कह सकता हूँ, ये शनि क्योंकि स्वग्रही हैं। किस्मत का मालिक जब किस्मत के घर में बैठा हो, अपनी राशि में हो और अब स्वस्थ अवस्था में है, सुदृढ़ हैं, तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपके लिए किस्मत अब साथ चलेगी, देवी शक्ति, क्योंकि 9th हाउस प्रभु कृपा का भी, ईश्वरीय सुप्रसाद का है। तो राहु का प्रभाव देखिए जानना है तो हमें राहु की दृष्टियों को देखना होगा। सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि आपको महत्वाकांक्षी बनाती है। आप धन को एकत्रित करने में या कुटुंब का साथ पाने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। फैमिली का साथ मिलेगा आपको। हालांकि कर्क राशि के ऊपर शनि, आप कहेंगे राहु की दृष्टि है। देखिए, राहु की दृष्टियों का कोई ऐसा मापदंड है नहीं, कहीं भी ऐसा कोई वो लिखा नहीं हुआ। ये हमारे एक्सपीरियंस की बातें हैं कि राहु की जहाँ भी दृष्टि जाए, अगर शुभ है तो वह शुभ फल देगी, अशुभ है राहु तो वह भी अशुभ उस भाव का फल देगी। अभी शुभ स्थिति में है तो सेकंड भाव का शुभ फल, कुटुंब में स्थितियां बेहतर, मांगलिक कार्य के योग, धन की स्थिति बेहतर होगी, वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाएगी। आप चपलता से दूसरों से अपना काम निकालने में सक्षम होंगे इस अवधि में। फोर्थ हाउस के ऊपर दृष्टि है, शुभ नहीं कही जा सकती क्योंकि केतु पहले विराजमान है। केतु के ऊपर राहु की दृष्टि शुभ नहीं हो सकती, हालांकि दोनों मित्र हैं, ठीक है, एक सर है तो दूसरा धड़ है, परंतु फोर्थ हाउस के केतु बहुत अच्छा फल नहीं दिया करते। वह मातृ सुख में कमी कर सकते हैं। मदर के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, या हो सकता है अगर आप की ट्रांसफ़र हो जाए, ये चांसेस हैं, अगर नौकरी करते हैं घर से दूर जाना पड़ जाए तो ये हो सकता है, या हो सकता है मदर से आपका डिस्टेंस बढ़ जाए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ सकता है आदि इत्यादि। अगर आप अभी यंग हो, नौकरी मिल जाए आपको कंपटीशन एग्ज़ाम देकर, तो भी आप अभी अनमैरिड हो तो अपने माँ बाप से दूर जाना पड़ सकता है। परंतु इसमें ये गोचर, क्योंकि शनि राहु गुरु का अच्छा है, तो इसमें केतु की अशुभता कहीं नज़र नहीं आएगी, ये अच्छे के लिए होगा, ठीक है। और राहु की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर, जैसा कि चर्चा किया, आपको शत्रुहंता बनाती है। आप प्रमोशन के प्रबल दावेदार रहेंगे कार्यस्थल पर, और प्रमोशन होगी भी। और हालांकि शत्रु आपको थोड़ा सा असहज करने की कोशिश करेंगे, परंतु एक भी नहीं चलेगी। यहाँ पर वर्चस्व आपका ही रहेगा। अंतिम से, लास्ट से विल बी यूअर्स, आप ही की बात मानी जाएगी। और गुरु का प्रभाव आपके लिए 11वें भाव में हो गुरु, तो आपको कई तरह के लाभ देता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। तो ये 8 महीने आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करता है गुरु, आपके पारिवारिक लाइफ को बेहतर करता है गुरु, दाम्पत्य सुख खासकर उत्तम होता है, संतान सुख मिलता है, गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर समय हो जाता है, शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं तो बेहतर, बैंकिंग प्रणाली में है, फाइनेंस का कामकाज करते हैं तो बेहतर। शनि 9th हाउस में बैठकर पिता पक्ष से लाभ, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होता है, पिता की तरक्की के योग बनते हैं, लंबी यात्रा के योग बनते हैं, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनीज से भी आपको लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कामकाज करना चाहते हैं तो इंटरव्यू दें, बेशक आपकी सिलेक्शन पक्की है, क्योंकि शनि यहाँ पर निश्चित तौर से भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने कर्मों का निर्वाह ठीक से कर रहे हैं तो ये शनि आपके लिए अब किसी तरह की बाधा नहीं देंगे। हाँ, अष्टम भाव के मालिक हैं, अचानक से ससुराल पक्ष से लाभ का समाचार मिले, ठीक है,
और लिगेसी से भी लाभ के योग बनते हैं। किसी की लॉटरी लग सकती है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को खास या प्रॉपर्टी से बेनिफिट होने के योग बनते हैं। दोस्तों इतना ही आज, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।